अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा काम किया है कि शायद बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वो आइडिया ना ला सके, वो सोच ना सके। और मुझे हैरानी होती है कि हमारे इमरान खान साहब जो कहते हैं जी पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं मैं मगरिब को मगरिब वालों से ज़्यादा जानता हूं, वो ये काम क्यों नहीं कर पाए। आज हम जो IMF के सामने भीख मांगने पे मजबूर हैं, और बकौल चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर है पंजाब के, उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि हमने IMF के चंद टकों के एवज पाकिस्तान का सब कुछ लिख के दे दिया है, पाकिस्तान का सब कुछ हवाले कर दिया है। तैयब एर्दोगान ने, ये 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा पीछे नहीं जाना हमने, तैयब एर्दोगान ने 2 दिन पहले डॉलर की उड़ान को लगाम कैसे डाली है, मैं समझता हूं इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। एक बात तो ये है, वो बंदा जो है ना, वो बंदा बहादुर है, वो फैसले बड़े दलेराना लेता है। कि जो हमारे वाले हैं ना, इनको बेसिकली स्कूल में टीचर होना चाहिए था, क्योंकि इनको सिर्फ लेक्चर देना आता है, इन्हें सिर्फ तकरीर करनी आती है, रियासत मदीना की बातें करनी आती है, बेसिकली उस पर अमल करना नहीं आता। तैयब एर्दोगान ने किया क्या दोस्तों, इस वक्त जो हाल रुपए का डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान में हो रहा है ना, कि डॉलर चढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आपके बैंक में अगर 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, उसकी कीमत कम होकर 5 लाख रह गई है। क्यों? पैसे कोई लेकर चला नहीं गया, कोई डाका नहीं आपका पड़ गया अकाउंट के अंदर। बेसिकली जब डॉलर बढ़ जाता है, आपकी रुपए की कदर कम हो जाती है। ठीक है जी। अब इसने क्या किया रजब तैयब एर्दोगान ने? इसने किया जनाब के तुर्की में कोई बंदा डॉलर नहीं खरीद सकता, पाबंदी लगा दी। मनी एक्सचेंज वाले डॉलर बेच ही नहीं सकते, आप डॉलर खरीद ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं इसका इंपैक्ट क्या हुआ। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, देखिए पाकिस्तान को IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? पाकिस्तान IMF से डॉलर लेता है, भीख लेता है, कभी 1 अरब डॉलर, कभी 2 अरब डॉलर, कभी 1.5 अरब डॉलर, इससे ज्यादा नहीं मिलते हमें। उसके बदले में हमें बिजली महंगी करनी पड़ती है। IMF कहता है बिजली महंगी करो, IMF कहता है टैक्स बढ़ाओ, IMF कहता है सब्सिडीज खत्म करो, IMF कहता है तेल महंगा करो, IMF कहता है कि रुपए के डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम कर दो। ये तमाम चीजें IMF की शरायत होती हैं, तब जाके IMF हमें 1-1.5 अरब डॉलर देता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके हम करते क्या है? हम IMF की बात मान के तमाम चीजें महंगी कर देते हैं। होता क्या है, महंगाई और अफरात ज़र जो है वो यहां से बढ़ने लग जाता है। हमारे पास चूंकि बैंक में डॉलर नहीं होते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर रिजर्व्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चूंकि हमारी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, हम कोई प्रोड्यूसिंग मुल्क नहीं है, हम इंपोर्टिंग मुल्क है, हम खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक जमाने में हम ज़रिए अजनास में खुद कफील थे, अब वो भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। हम बाहर से चीजें मंगाते हैं। वो कैसे मिलती हैं? जब हम डॉलर देते हैं उसके एवज मिलती हैं। तो डॉलर होंगे तो आप चीजें मंगाएंगे। आपके पास बेशक रुपए में आपके पास अरबों खरबों, डजंट मैटर, आपके पास डॉलर होने चाहिए, तभी आप बाहर से चीज मंगवा सकते हैं। हमारे पास डॉलर के रिजर्व बड़े महदूद से होते हैं, 20-22 अरब डॉलर होता है। चूंकि अवाम के पास डॉलर की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी तादाद होती है, और डॉलर को खरीदते जाते हैं ये सोच के कि इसकी कीमत बढ़ेगी, हमारे रुपए की, हमारी वेल्थ की, हमारी दौलत की कदर बढ़ जाएगी। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब हो यह रहा था पाकिस्तान में भी कि लोग धड़ाधड़ डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, लोग और खरीद रहे हैं। उनके खरीदने से भी बढ़ रही है, उनके मार्केट में डॉलर कम होता जा रहा है, कीमत बढ़ती जा रही है, वो खरीद रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, रुपए की कदर नीचे आ रही है। तैयब एर्दोगान ने क्या किया? तैयब एर्दोगान ने कहा जनाब कि आप डॉलर अब ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है, मुक गई गल। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो तुर्की के शहरी हैं जिन्होंने डॉलर जमा कर रखा था अपने पास, वो पहुंच गए मनी एक्सचेंज। उन्होंने कहा जनाब डॉलर वापस ले लो, डॉलर वापस ले लो। उसके बदले में उन्होंने क्या लिया? टर्किश लीरा। हमारे यहां रुपी होता है, तुर्की में लीरा होता है। जो तुर्की जाते रहते हैं उनको पता है, लीरा उनकी करेंसी का नाम है। उन्होंने डॉलर वापस करके हुकूमत को, तुर्की की हुकूमत को क्या लिया? उन्होंने वहां से लीरा खरीदा। हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों, 1 घंटे में, जी मैं आपको जो बात बता रहा हूं आप चौंक जाएंगे, 1 घंटे में अंदर अंदर तुर्की के पास, तुर्की की हुकूमत के पास 1 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठा हो चुका हुआ था। 1 अरब डॉलर।
आपको पता है जो IMF ने अभी हमें कड़ी शराइत मनवाई है, जिसकी वजह से IMF ने आपको ये दिया है, तेल कहा है महंगा करो, बिजली 4 रुपए महंगी होने जा रही है, 30 रुपए आपका अगले 5 महीनों तक तेल महंगा होगा, 30 रुपया हर महीने 5 रुपए बढ़ेगा, सब्सिडीज खत्म हो रही है सारी, टैक्सेस मजीद बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ गए हैं। IMF ने ये तमाम चीजें हमसे करवा के हमें कितने पैसे दिए हैं? $1 अरब। उधर ये रजब तैयब उर्दगान ने ये काम किया है, उसने 1 घंटे में $1 अरब इकट्ठा कर लिया यार, 1 घंटे के अंदर, और किसी से कर्जा नहीं लिया, अपनी आवाम से वो पैसे लिए हैं। और ऐसा नहीं कि उनसे लूटे हैं या उनसे छीने गए हैं, उसके बदले में उनको लीरा दे दिया गया, जितने का वो लीरा बनता था उस डॉलर के हिसाब से। अब हुआ क्या? इससे हुआ ये कि टर्किश लीरा, $1 20 टर्किश लीरा के बराबर था। हमारे यहां तो मतलब बात ही कुछ और ना पूछे ना, 180 तक पहुंचा हुआ है। $1 20 लीरा के बराबर था। एक रात के अंदर $1 10 लीरा पर आ गया, एक रात में दोस्तों, एक रात की बात कर रहा हूं मैं। रात को ऐलान किया, 1 घंटे में $1 अरब इकट्ठा हुआ। उससे अगली सुबह जो है वो हुकूमत, तुर्की की हुकूमत जो है वो ये बता रही थी इस वक्त जो डॉलर की कदर है वो सिर्फ 10 लीरा रह गई है। तुर्की की इकॉनमी एक रात के अंदर ये ऊपर निकल गई, एक रात के अंदर। ये था वो दलेराना फैसला कि कोई नहीं खरीदेगा। अब पता नहीं कब तक उन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप डॉलर नहीं खरीद सकते। लोगों ने, क्योंकि देखें डिमांड एंड सप्लाई को समझे, जिस चीज की खरीदारी बढ़ेगी, जिस चीज की मांग बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ऐसे ही होता है ना। आप लोग माशाल्लाह इस चीज को जानते हैं, इतनी इकॉनमी सब जानते हैं कि जिसकी डिमांड में इजाफा होगा, जिस चीज की उसकी कीमत में इजाफा होगा। तो जब टर्किश लीरा की डिमांड में इजाफा हो गया, लोग धड़ाधड़ अपना डॉलर बेचने लगे कि भाई ले लो, वापस ले लो, तो डॉलर की कदर कम हो गई, रुपए की बढ़ गई, सॉरी लीरा की बढ़ गई। हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता ये काम? क्यों? एक ही रट लगाई हुई है, माफिया मुझे कुछ करने नहीं देता। माफिया, यार माफिया क्या वहां नहीं बैठे हुए? माफिया सिर्फ आपको तंग करता है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक उज़र रखा हुआ है कि जी मैं तो बड़ा कुछ करना चाहता हूं, 2 उज़र है जी, मैं तो बड़ा कुछ करना चाहता हूं जी, टीम अच्छी नहीं मिली। तो 22 साल आप क्या करते रहे हैं? आपने इलेक्शन के दिनों में यही मंजन बेचा आवाम को, जनाब के हम जो है वो, मेरे पास कमाल की टीम है, 200 बंदे हैं मेरे पास, कमाल के लोग। किधर है वो 200 बंदे? दूसरा आपके एक बहाना, लो जी माफिया नहीं करने देता, तो माफिया से मैंने डील करना है। आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, आपके पास फोर्स है, माफिया को लगाम आपने डालनी है। लो जी माफिया ने ये कर दिया। आप किस लिए बने हैं वजीर आजम या हुकूमत में? किस लिए आए हैं? ये बताने के लिए आवाम को कि आप कितने बेबस हैं? आप ये बताने के लिए हुकूमत में आए हैं कि जनाब बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है जनाब, बड़े ताकतवर है। हमें पता है माफिया ताकतवर है, इसीलिए आपको वोट दिया था कि आप उसको लगाम डालेंगे। और याद रखिएगा एक बात, दुनिया में कहीं चले जाए, माफिया कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करता। माफिया किसे कहते? गठजोड़ को। अकेला मैं माफिया बन सकता हूं, मेरा जब तक किसी हुकूमत के बड़े बंदे के साथ गठजोड़ नहीं होगा, मैं माफिया नहीं बनूंगा। मैं अगर आज कहूं कि मैं माफिया बनना चाहता हूं, मैं अकेले बन ही नहीं सकता। मुझे हुकूमत के अंदर से सपोर्ट चाहिए, तब मैं माफिया बनूंगा। तो क्या रट लगा रखी है आपने? माफिया माफिया माफिया। भाई माफिया, आपको माफिया मांगनी चाहिए आवाम से, माफिया नहीं, आपको कौम से माफिया मांगनी चाहिए। माफिया कि बस ठीक है, और कौम ने भी माफी मांग ली अब आज के बाद कि बस ठीक है। टर्किश लीरा को कहां से कहां, इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया उस बंदे ने। एक रात में उसने फैसला लिया है। आपसे 6 महीने फैसला नहीं लिया जाता कि हमने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। इस चक्कर में आप पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देते हो। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये फैसला, आपको कैसा लगा रजब तैयब उर्दगान का ये फैसला? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।